होली और शबे बारात को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का बड़ा बयान। सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर उलेमा का बड़ा बयान। शबे बारात पर ईशा की नमाज से पहले होकर आ जाए कब्रिस्तान। बेवजह नहीं घूमे सड़कों पर, रात भर घरों पर ही रहकर करें इबादत या मस्जिदों में बैठकर शबे बारात के मौके पर आतिशबाजी नाजायज धाराम। वसी अशरफ उलेमा धर्मगुरु संभल होली के रंग पड़ने पर मुसलमान पर पड़ता है तो जाएगा नरक में। यह एक अफवाह है, इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं। ये कोई इस्लाम दीन धर्म का मसला नहीं है, नहीं होता है ऐसा। रंग पड़ने से ना डरे मुसलमान, किसी भी अफवाह पर ना जाए। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मियां मरकज हिलाली सराय। सफेद टोपी और कुर्ते में अगर कोई इस्लामिक तौर तरीके से हटकर काम करता है तो वो गलत है। इधर अगर कोई दूसरे के धर्म के बारे में गलत सोचेगा, ये गलत बात करेगा तो वो गलत है। अपने धर्म के हिसाब से काम करें। मौलाना मोहम्मद मियां उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के दो धर्म गुरुओं की मुस्लिम धर्म बड़ा बयान सामने आ रहा है, जो कि सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, एकता के प्रतीक दर्शाता है। उन्होंने होली और शबे बारात से पहले संभल के मुस्लिम धर्मगुरु पारी बसी अशरफ और मौलाना मोहम्मद मियां ने एक ही दिन होने वाले शबे बारात और होली के पर्व को देखते हुए मद्देनजर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शबे बारात पर जो मुसलमान रात भर सड़कों पर घूमते हैं वो ना घूमे। होली के रंग पर जैसे रंग तो सब बराबर ही होते हैं, सब समाज के रंग एक से होते हैं। ऐसा होली पर जो रंग खेला जाता है उसी को क्यों माना जाता है कि गुनाह होता है या दोजख में जाएंगे रंग पड़ेगा? देखिए, ये सिर्फ एक समाज में र्यूमर है जो उड़ाई जाती है कि यानी होली का रंग अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो जहन्नम में जलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई दीन का मसला नहीं है, बल्कि उसमें अगर किसी के ऊपर धोखे से रंग पड़ भी गया है तो जाहिर सी बात है उसका उसमें कोई दोष नहीं है, और जिसका उसमें कोई दोष नहीं है उसे उसकी सज़ा मिलने का कोई कारण नहीं है। के ऊपर रंग पड़ गया है तो ये बात एक र्यूमर है और एक अफवाह है झूठी कि उसके ऊपर वो जहन्नम में जलेगा। नहीं, बल्कि अगर कोई शिरकिया काम कर रहा है तो बेशक इस्लाम उसको मना करता है। अगर वो शिरक है तो बेशक इस्लाम उसको मना कर रहा है, लेकिन किसी की हो जाती हैं तो इससे हमारे अकीदे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लिहाजा इससे जहन्नम में जलने वाली बात जो है वो अफवाह है। और अगर मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा तो फिर आप भी मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे। मेरी अपील सबसे यही है कि जो भी धर्म के मानने वाले हैं कि हम लोग दूसरों की भावनाओं का ख्याल करते हुए अपने धर्म की छवि दूसरों के निगाह में ख़राब न पहुँचाएँ, और कोशिश ये करें कि दूसरे के धर्म वाले हमारे धर्म के बारे में अच्छी जानकारी लें और समझें कि हम उनका आदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो हमारी मोहब्बत आपस में बढ़ेगी। थैंक यू। होली दहन और शबे बारात एक साथ है, इसे लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं तमाम ही हिंदुस्तान के बाशिंदों से, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे वो कौम मुस्लिम हो या कौम हिंदूज़ हो, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है क्या कि अपने अपने हम एक साथ, हमारे पुरखे रहते हुए आए हैं और हम भी एक साथ रहकर इस हिंदुस्तान को बेहतर बनाने का काम करें, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपस में फासाद की स्थिति पैदा हो, झगड़े की स्थिति पैदा हो। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिधर होली दहन है वो उस तरफ को ना जाएं। कब्रिस्तान जाना है तो उन्हें बेहतर है कि वो मगरिब के बाद ही, क्योंकि अहादीस करीमा में इस रात में कब्रिस्तान जाना भी साबित है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सहाबा ने इस पर अमल किया है, ताबीन तबे ताबीन ने अमल किया है, तो हमें भी कब्रिस्तान जाना है तो बेहतर ये रहेगा कि मुसलमान मगरिब के बाद या असर के बाद ही कब्रिस्तान होकर आ जाएं, ईशा से पहले पहले, और फिर उसके बाद होली का दहन करने वाले वो अपनी होली का दहन करें। और वो उनको लिए भी ये चाहिए कि वो उनके लिए भी कि वो हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं, कि अगर किसी वजह से कोई मुसलमान अगर ईशा के बाद निकल जाए तो उसको भी वो जाने का रास्ता दे दें, और चंद लोग जिम्मेदार खड़े हो जाएं कि भाई इनके ऊपर गुलाल नहीं डाला जाएगा, रंग नहीं जाएगा, वो अपनी होली का जलाते रहें और इधर मुसलमान कब्रिस्तान जाकर रहें। लेकिन मुसलमानों के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि उनको बचना है, उनको एहतियात करना है कि वो मगरिब के बाद ही, ईशा से पहले पहले, होली का दहन से पहले पहले ही कब्रिस्तान से अपने घरों को सेफ वापस आ जाएं, जिससे कोई अशांति पैदा ना हो। सब को मिलजुल कर ये काम करना है कि हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था बनी रहे, हमारे प्रशासन को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारे शासन की गर्दन शर्म से न झुकने